हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए मेरे दोस्त, अब जो है टेस्ट सीरीज की दुनिया में आप सभी को स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं संभव एक्सप्रेस के साथ, और संभव एक्सप्रेस में याद रखना है मेरे साथी, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ चलते हैं हम टेस्ट सीरीज की दुनिया में और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए मेरे दोस्त, देखना है ये 50 नंबर का क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो का आपको मैं छोड़ के जाता हूं आप लोगों के लिए, और बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब भी दिए हैं और बहुत साथ ही कुछ गलत आंसर दिए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 50 मैंने कल पढ़ दिया था, उसका ऑप्शन भी मैंने पढ़ा था, और इसका आंसर होगा मेरे दोस्त ए। बिल्कुल इसका सही आंसर है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का। कल मैंने पढ़ा था लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है मेरे दोस्त? तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज प्राप्त होता है। 50 नंबर पिछले वीडियो का क्वेश्चन रहा मेरे साथी। और चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। ये रहा आपके स्क्रीन पे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि यहाँ कहा जाता है सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है ना, देखना है किसे बनाया गया है। राकेश शर्मा, मनोज मित्तल, विनोद अग्रवाल या माधवी पुरीबुच, कौन हो सकते हैं मेरे साथी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मनोज मित्तल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरे नंबर क्वेश्चन, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट याद रखेंगे कितना परसेंट है? 25.17%, 21.76%, 3.41% या 33%। क्या हो सकता है मेरे साथी? ध्यान देंगे यहाँ पे। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2023 से पूछा जा रहा है क्या होगा। इसका आंसर 21.76 याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए तीसरे क्वेश्चन के पास हम लोग पहुंचते हैं, और तीसरा क्वेश्चन आपका ये है। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्री फायर है ना मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा, जैक्सा के द्वारा या रसकोसमोस के द्वारा? चलिए तो आंसर इसका होगा मेरे दोस्त नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हुआ, 3 हुआ। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते मेरे साथी। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर के कारण किया जा सकता है? कौन सा उसका अंतर हम लोग ढूंढ सकते हैं? तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता। अगला है तारत्व, प्रबलता, अगला है केवल ध्वनि गुणता या केवल प्रबलता। क्या हो सकता है मेरे साथी? देखिए सितार और बांसुरी दोनों को हम अंतर कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर है मेरे दोस्त केवल ध्वनि गुणता से ही अंतर किया जा सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, और 5 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्त। फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा की, बल की, विभव की या विद्युत क्षेत्र की? किसका हो सकता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जो है मेरे दोस्त वो प्रेरित धारा को बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। एक सरल लोलक निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा? लंबाई में वृद्धि होगा तब, आयाम में वृद्धि होगा तब, गोलक के द्रव्यमान में कमी होगा तब, या गोलक के द्रव्यमान में वृद्धि होगा तब? क्या हो सकता है? चलिए तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त लंबाई में वृद्धि होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ गया बहुत इजी क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है बार बार पूछा जाता है, इजी है दोस्त मगर बिजी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है? कौन से क्षेत्र के लिए? स्वर्ण, कोयला, गैस या तेल? याद रखिएगा
गुजरात का ये अंकलेश्वर क्षेत्र तेल के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा, पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, इसको हम लोग कह सकते हैं कि बड़ा इजी है और बिजी है। हमेशा क्वेश्चन आता है, ट्रेन टू पाकिस्तान किनकी कृति है? इस उपन्यास का लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, चेतन भगत, आर के नारायण, विक्रम सेठ। ट्रेन टू पाकिस्तान किनका है? तो ये है खुशवंत सिंह का मेरे साथी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखना है आपको। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया? देखिए कोई वास्ट क्वेश्चन नहीं है। द्वारका नाथ टैगोर, सर विलियम जोन्स, राजा राम मोहन राय, हेनरी विलियम ड्रोजियो। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स का रहा है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कंफ्यूजेबल रहेगा, लेकिन सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है मेरे साथी, सब बोर्ड में पूछा जाने वाला है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की अनुमति प्रदान करता है? अनुच्छेद 108, 331 या 85 या 105, क्या हो सकता है आंसर? तो चलिए आपका आंसर लग चुका है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और उनका जो है अध्यक्षता संयुक्त रूप से जो करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे? दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या संबलपुर विश्वविद्यालय, बताइएगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बनारस हिंदी विश्वविद्यालय को किए थे उन्होंने। 12 नंबर क्वेश्चन आपके ये रहा, नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया भैया? अब सुनिएगा, मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था, है ना। अब देखना है तो किसे क्या, कोई व्यक्ति को नहीं, मतलब कि कंपनी को, है ना। याद रखना है कि मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में कब नियुक्त किया था? 1770, 1750, 1754, 1765 में कब किया गया था मेरे साथी? तो इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा 1765 में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? चलिए ध्यान देना, 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा। सिकंदर लोदी ने किस वर्ष आगरा की स्थापना किया था? 1499, 1504, 1508 या 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा था। 1 नंबर तो क्वेश्चन आपका यहीं बन गया कि आगरा का स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था 1504 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। 1856 में गवर्नर जनरल, अब गवर्नर जनरल कौन था, यहाँ से नाम उठाना है, फैसला किया कि बहादुर शाह के बाद उनके किसी भी जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज के कोई भी बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। अब ये कौन से बादशाह कहा था? क्या मुनरो कहा था, कार्नवालिस बोले थे, या कैनिंग बोले थे, या हेस्टिंग्स बोले थे? बहुत ही समझदारी की बात है, सोचिए, है ना। तो ये जो बोला था वो कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग थे। कंप्लीट। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हुआ। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये रहा मेरे साथी। अब 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कौन सी शास्त्रीय नृत्य, है ना, शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? तो देखेंगे बिहू तो आपको सबको पता होगा कि बिहू कहाँ होता है, असम में। असम में। अब यहाँ से देखना है तो क्षत्रिय, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। मणिपुरी तो मणिपुरी का है मेरे दोस्त, कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का हो गया,
कथक जो है उत्तर भारत का हो गया, और ये सत्रिया जो नृत्य है ये बिहू के समान असम में ही इसको ये किया जाता है, इसलिए ए आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 16 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर तो 9वीं में कितना था और 10वीं में कितना था? कह रहा है कि 5.4% या 7.6%, 7.2% या 8.4%, 7.2% या 7.6%, 6.5% या 8.1%। पूछ रहा है किसका? ध्यान रखना 9वीं में कितना था और 10वीं में, जिसका भी आपको अगर एक भी याद होगा तब पकड़ा जाएगा। तो चलिए ठीक है, 9वीं का था 5.4, 9वीं का था 5.4, ए बिल्कुल आपका सही हो गया, और 10वीं का 7.6 हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हुआ आपका इस तरह। 17 नंबर क्वेश्चन पे आप देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? अनुच्छेद 37, 39, 38 या 40, बताइए मेरे दोस्त। तो इसका जो आंसर है वो 37 में दिया गया है, जो परिवर्तनीय नहीं है ना। 38 में आप तो जानते होंगे कि सामाजिक व्यवस्था करना है, याद रखना है, और आप 39 को और 40 को तो जानते ही होंगे, 40 को भी आप जानते हैं, अनुच्छेद 40 है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि परिवर्तनीय नहीं है, वो वाला बात जो है वो कहा जा रहा है किस में? 37 में। किस में? 37 में, जरा ध्यान देना है मेरे दोस्त। और आपको सबसे ज़्यादा इसमें से पूछा जाता है 40 को। अब बड़ा इजी भी है 40, तो कमेंट बॉक्स में आपको हम चाहेंगे कि आप आंसर देंगे कि अनुच्छेद 40 में क्या वर्णित है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। चलिए आंसर देखना है अब। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है ना। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये तीनों एक ही जगह से लिया गया है, आयरलैंड से, कनाडा से, फ्रांस से या यूनाइटेड किंगडम से। कहाँ से लिया गया है मेरे दोस्त? ध्यान देंगे। चलिए, तो ये तीनों चीज़ जो लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये ले गया है फ्रांस से। क्या ले गया? फ्रांस से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 19। क्या कहता है 19 नंबर क्वेश्चन मेरे साथी? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? सत्रों से संबंधित है। अनुच्छेद 85 है, 90 है, 101 है और 89 है। तो संसद के सत्रों से जो संबंधित है, आपको पता होना चाहिए संसद में 3 गो सत्र चलाया जाता है। अब वो तीनों सत्रों का जो है उल्लेख आपका अनुच्छेद 85 में किया गया है मेरे साथी। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, बड़ा बिजोड़ आ गया भाई, बहुत इजी है मेरे साथी, बहुत बिजी है ये क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा। तुजुक ए जहांगीरी, पिछले वाले वीडियो में भी इसे संदर्भित आपका क्वेश्चन बता दिया गया था। मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो जहांगीर जो आप समझ में आ रहा होगा किस राज दरबार के हैं भाई? तो ये हैं मुगल के। किसका? ये हैं आपका मुगल के। तो समझने का प्रयास करेगा। अब मुगल के दरबारी भाषा आपको पता होगा, तो बताइए कि तुजुक ए जहांगीरी फारसी में, पाली में, संस्कृत में या अरब में, किस में हो सकता है मेरे साथी? तो ये होगा आपका फारसी में। क्लियर? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग को ध्यान देना है मेरे साथी। क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय, देखिएगा कांग्रेस के गठन, आपको पता है कि गठन जो हुआ था 1885 के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो। आपको इसमें से ऑप्शन देना है। पता होगा कि कांग्रेस किसकी दिमाग की उपज थी? अगर ये क्वेश्चन याद होगा तो आपका इसमें से आंसर निकल के आ जाएगा। सी बिल्कुल सही जवाब, लॉर्ड डफरिन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं हम लोग। 22 नंबर का क्वेश्चन ये है मेरे साथी, और देखना है दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए,
है ना, के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था। मुहतसिब, नाजिर, इक्ता या अशरफ क्या हो सकता है? ध्यान देना है मेरे दोस्त। तो दिल्ली सल्तनत की अगर बात हम करते हैं तो वहां पे याद रखिएगा इक्ता प्रणाली, जबरदस्त प्रणाली चलाई जा रही थी। चलिए, तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन अब आ गया आपके सामने, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। चलिए, देखना है, आपको आंसर देने का मैं टाइम भी दे रहा हूं और इसमें सूची 1 और सूची 2 को सूचीबद्ध किया गया है। आपको मिलाना है, इधर कुछ सारी घटनाएं हुई हैं और इधर जो है उनका तिथि और जो है ईस्वी सन के साथ में दिया गया है। पहला कह रहा है कि कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता, ये इसमें से देखना है कि कब हुआ। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया, दांडी मार्च कब किया गया और द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब किया गया। देखिए, जो इसमें से सबसे ज़्यादा आपको इजी लगता है साथी उसी को आप पकड़िए, और कभी कभी एक एक सिंगल ऑप्शन से भी पकड़ा जाता है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इजी आपको कौन सा लगता है। चलिए, ऑप्शन, एक ऑप्शन इसमें और है मेरे ख्याल से, खैर लगता है उसको कट कर गया है मेरे दोस्त, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शन में ई भी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना, ई भी। यहाँ पे ए बी सी डी, हालांकि यहाँ क्वेश्चन 4 है, ऑप्शन आपका 4 है, लेकिन ऑप्शन इसमें एक ई भी दिया गया है। ऑप्शन आपका एक, जो आपका क्या, नहीं जी, इधर 1 2 3 4, ठीक है, और इधर जो है सूची 2 में ए बी सी डी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ई दे दिया गया है। तो चलिए, ई जो आपको मिल जाता है मेरे दोस्त, ई जो है सितंबर 1931 दिया गया है। चलिए ठीक है, अब आप इसको समझाने का प्रयास करेंगे, बड़ा इजी हो जाएगा, है ना। मैंने दे दिया ए बी सी डी, फिर बी ए डी ई डी ए सी और डी सी बी ए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको ए बी सी डी ई कर दिया। जो आपको इजी लगता है उसको आप ध्यान से देखें। चलिए, ध्यान देना है, कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब आया और पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया और दांडी मार्च कब हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। ध्यान देना है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होगा मेरे दोस्त वो सितंबर 1931 में होगा। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का ई होगा। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में रियली यहाँ पे आपको ई देखने को मिल रहा है और एक ही क्वेश्चन से बिल्कुल आप इसको सिमट के रख सकते हैं। चलिए, अगर ध्यान देना है तो और आगे चलते हैं, है ना। कहा जा रहा है कि दांडी मार्च, सभी लोग जानते होंगे दांडी मार्च जो होता है वह जो है 1930 को, है ना, याद रखिएगा दांडी मार्च 1930 को। डी बिल्कुल इसका आंसर सही है। तो फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन का डी यहाँ भी आपका बिल्कुल निकल करके सही आ गया है। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 है क्या? देखिएगा ए में आएगा 26 जनवरी 1930 बिल्कुल सही जवाब होगा दांडी मार्च का यहाँ पे। तो मैंने देखा कि आपका ई डी उसके बाद ए है क्या, ई डी और ए बिल्कुल अब आपका आंसर आपके करीब है। अब देखना क्या बच गया है कि कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता दिवस प्रस्ताव जो लाया गया था ये आपका लाहौर अधिवेशन, ये आपका 1929 में, तब बी, इसके लिए एक का बी भी यहाँ आपका आंसर सही निकल गया। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का कूटबद्ध जो आपका ऑप्शन होगा वो बी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए होता है एक आध क्वेश्चन का आगे पीछे हो जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं उसको सही कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखना है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो यह है, हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। ऑप्शन है मेरे साथी
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या दैमाबाद, क्या हो सकता है? हड़प्पा सभ्यता का हुआ पूरा स्थल, पुराना स्थल का नाम बताना है जहां दुर्ग मतलब होता है मेरे दोस्त किला, दुर्ग माने क्या होता है? किला होता है साथी, और नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरा है, तो वो आंसर आपका सटीक निकल के आएगा सी, कालीबंगा, बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है वो देखना है। कालीबंगा हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास ये। चलिए, हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी किसे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया है? देखना है, नायब बुकेले, मियो ओका, ताकेओ कोनिशी, एस जयशंकर। देखना है एडीबी किसे क्वेश्चन आपका आ गया है, इसका आंसर मियो ओका होगा मेरे साथी। 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, और 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस पर ध्यान दे चलना है। भारत सरकार ने मलेरिया को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2030, 28, 2035, 2040। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत लोग जानते होंगे। 2030 इसका लक्ष्य रखा गया है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका ये कहता है, लंदन स्थित वनवेव कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहां स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन देखेंगे, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ध्यान देंगे कहां हो सकता है। लंदन स्थित वनवेव कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहां स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर होगा मेरे साथी कर्नाटक में किया जा रहा है। चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत हीटर का हीटर तार किस पदार्थ का होना चाहिए? किसके बारे में कह रहा है? हीटर तार के बारे में। कैसा होना चाहिए? क्या उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक होना चाहिए, या उच्च विशिष्ट प्रतिरोध कम गलनांक होना चाहिए, या कम विशिष्ट प्रतिरोध या गलनांक होना चाहिए? कम विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। विद्युत का जो तार होगा उसका प्रतिरोधक क्षमता भी पूछ रहा है, प्रतिरोध क्या होना चाहिए और गलनांक भी उसका क्या होना चाहिए। तो मेरे दोस्त समझने का प्रयास करेंगे, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होगा तथा उच्च गलनांक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 हुआ इस तरह से। और 29 नंबर क्वेश्चन आपका रहा स्क्रीन पे, ये देखते चलना है। किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश किस रूप में संबंधित होते हैं? देखना है, दोनों समान दिशा में होंगे, एक दूसरे पर लंबवत होंगे, दोनों विपरीत दिशा में होंगे, या एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे। तो याद रखना है एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप पढ़िए। क्यों पानी के अंदर गोताखोरी करने वाला एकदम स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है? क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि उसके साथ में कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? पानी में प्रकाश के अवशोषण के कारण, या पानी में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या पानी में प्रकाश की चाल के कम होने के कारण, या करा है आँखों के लेंस की फोकस दूरी में, है ना, परिवर्तन के कारण। क्या हो सकता है? तो मेरे दोस्त इसका आंसर आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा, परिवर्तन के कारण। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपका हुआ इस तरह। 31 नंबर क्वेश्चन पे आप ध्यान रखेंगे। आप जुड़े हुए हैं संभव एक्सप्रेस के साथ, और जितना संभव हो आप फास्ट काम करें। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसकी अधिकतम योगदान होता है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड? देखने का प्रयास करिए और समझने का भी प्रयास करिए। यहाँ पे देखिए
सोडियम क्लोराइड ही इसका सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हमको कुट में इसका आंसर करना है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। देखिए कूट्स भाषा से देखिए और आप इसको आंसर कीजिए। आंसर देखा जाए क्या होता है। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155 और 164 इधर मिलाना है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ये तो बिल्कुल आपका 54 में होगा मेरे साथी। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये तो आपका 75 में दिया गया है। और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति ये आपका 155 में दिया गया है ना। और क्या पूछ रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति ये आपका 164 में दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 54 एक में आ गया, और मैंने क्या बताया 75 दो में, तो 75 दो में आ गया, और मैंने बताया 155 तीन में, 155 तीन में आ गया, और मैं 164 बोला 4 में। ओ माय गॉड, तो कंटिन्यू आ गया जी, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखा जाए, ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही मेरे दोस्त, 1 2 3 4। चलिए बहुत अच्छा मिल गया, बहुत अच्छा मिल गया यह क्वेश्चन आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 के पास आते हैं। 33 कह रहा है, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र, नाम सुनोगे, पटना को पाटलिपुत्र कहा गया साथी, कौन सा नाम दिया था? पाटलियस, पॉलिट्रिया, पालिब्रोथा, अब पाटलीग्राम। आप नाम सुने होंगे, अब बिल्कुल सटीक और सही जवाब आप दे सकते हैं। तो उन्होंने, मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा के दौरान पाटलिपुत्र को उन्होंने क्या कहा था भैया? तो पालिब्रोथा कहा था। क्लियर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, ये भी आपका सूचीबद्ध किया गया, मिलान करना है। मिलाइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, रोलिंग प्लान। चलिए तो सबसे इजी तो आपका रोलिंग प्लान होगा जी। रोलिंग प्लान जो होगा आपका 1978 से 79, यानी कि डी नंबर में 3 है क्या? डी नंबर में 3 है, तो 3 तो किसी और में देखिएगा, इसमें है, पकड़ा गया आपका डी में 3। यही आंसर आपका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऐसे मिला लीजिए। और भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो चला था देखिएगा 69 से 74 में, याद हो गया। और अब देखना है वार्षिक योजना जो चला था, वो देखिए यहाँ चला था 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, कंप्लीट हो गया। आपको पता होगा कि 3 गो वार्षिक योजना आपका यहाँ चला, कंप्लीट हो गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना तो सभी लोग जानते होंगे 51 से 56, बिल्कुल आपका आंसर सटीक और सही लग गया, सी। चला जाए, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथी, फटाफट देखिए। विश्व के वन क्षेत्र में भारत का प्रतिशत क्या है? 1 2 3 या 10%? ध्यान देंगे तो पूरे विश्व का जितना वन क्षेत्र है उसका भारत का जो है आपका मात्र 2% आता है, याद रखिएगा। अब 20 में आपका भारत का स्थान 10वां है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे अधिक एमपी में वन रिपोर्ट आपको आता है। अच्छा दोस्त, आप बताएंगे कि वन रिपोर्ट भारत में कब से जारी किया जा रहा है और कितने वर्षों के बाद आपका वन रिपोर्ट जारी होता है? अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास ये रहा साथी। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई है? बताइए मेरे साथी, कहाँ खोली गई है? बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बताइए कहाँ? तो ये ई स्पोर्ट्स जो अकादमी पहली बार खोली गई है मेरे दोस्त, वो खोला गया है मध्य प्रदेश में। बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 37 पे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा साथी, उसको देखते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? न्यायमूर्ति हेराल्ड वलेकर, न्यायमूर्ति एडम बिटलस्टन, सी.एम. ब्रूमफील्ड या गेम्स एंड्रोन? क्या हो सकता है इसका आंसर? तो याद रखेंगे, इनकी सुनवाई करने वाले जो न्यायाधीश थे वो थे आपका न्यायमूर्ति सी.एम. ब्रूमफील्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे हम लोग पहुंचते हैं। और गद्दर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? बड़ा इजी क्वेश्चन है मेरे साथी, सभी लोग को पता होगा गद्दर पार्टी की स्थापना। बताइए गद्दर पार्टी की स्थापना कब और कहां? सब लोग जानते होंगे। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जगह 1913 में, या इंग्लैंड में 1917 में, अमेरिका 1917 या इंग्लैंड 1913। अभी मैं आपको बता रहा था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका 1913 में स्थापना हुई थी। 39 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा साथी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्य शोधक समाज बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे साथी, आप तो इसको बता ही दिए होंगे। ज्योतिबा फुले, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना हुआ वो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। बहुत फास्ट रिवीजन चल रहा है, आप जो है इसका रिवीजन करते रहें। एक क्वेश्चन नंबर आपका हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन पे आप पहुंचे हैं। आपका रिवीजन फास्ट चल रहा है। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाने का निर्माण कराया गया? 1575, 1679, 1675 या 1579? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाला भी क्वेश्चन है मेरे साथी। बताइए आप, तो इसका आंसर होगा 1575 में अकबर द्वारा इबादत खाना स्थापित किया गया था। इबादत खाना का मतलब होता है पूजा घर, देखिए वहां लिखा हुआ क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आपका हुआ 41। चलिए ऑप्शन देख पा रहे हैं, बड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं, आप देख पा रहे होंगे आप। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। भारत में आने वाले विदेशी, उनका नाम है, देखिएगा डोमिंगो पायस, पढ़े होंगे आप लोग। डोमिंगो पायस संबंधित सही वाक्य पर विचार करना है। कौन कौन से इनका तथ्य जो है पहचान करना है? किनके बारे में? डोमिंगो पायस के बारे में। कराया हुआ पुर्तगाली यात्री था, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। वह मुख्य रूप से विजयनगर का भ्रमण किया था। दक्षिण भारत में वह विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर आया था, बिल्कुल सही जवाब मेरे साथी। वह इटली का यात्री था, देखिए गड़बड़ कर दिया, जब पहले दे दिया वह पुर्तगाली यात्री था, बिल्कुल सही भी है, तो ये आपका गलत हुआ। विजयनगर के शासनकाल हरिहर द्वितीय का रहा, जबकि मैंने बताया कृष्णदेवराय वाला बिल्कुल सही है, तो ये वाला भी गलत हुआ। तो ये आपका 4 और 5 गलत है मेरे साथी, तो सही कौन है हुआ? 1 2 3 देखेंगे आप ऑप्शन में। चलिए कहाँ पे आपको मिलता है? 1 2 3, हाँ है एक आपका ऑप्शन केवल 1 2 3, यानी ए आंसर बिल्कुल आपका सटीक और सही हुआ मेरे साथी। चलिए बहुत लंबे क्वेश्चन थे, आपने इसको क्लियर किया। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये रहता है, और अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ये भी सूचीबद्ध है, और सूचीबद्ध जो है आप लोग के लिए इजी हो जाता है। अगर जिनकी का 1 2 ऑप्शन अगर सटीक धरा गया तो वो क्वेश्चन पकड़ने में आपका आसान हो जाता है। यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और सूचियों को नीचे दिया गया कूट भाषा में आपका ABC में देखना है। इधर दिया हुआ है कुछ जगह का नाम, और यहाँ जो है उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, यानी जितना भी चीज़ दिया गया है मेरे साथी, आपको मैं समझा दूं कि 1857 की क्रांति से दिया गया है,
और कौन से क्षेत्र में किसका नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो देखिए ये कौन नहीं जानता होगा भाई कि झांसी से कौन किया था। तो देख लीजिए झांसी से पता है आप लोग के रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई लड़ रहे थे। और लखनऊ से कौन थे ये भी आपको पता होगा कि इनके पति को बिना मतलब के कैद कर लिया गया और म्यांमार भेज दिया गया। और 1 साल के छोटे बच्चा कादिर को है ना राजगद्दी पे बैठा करके उनकी माँ ने खुद लड़ाई लड़ी थी, जिनका नाम था मेरे साथी बेगम हजरत महल। तो देखिए 4 और 3 का क्रम आप ऊपर से देखिए, ऊपर से 4 और 3 का क्रम देखे होंगे। तो 1 का क्या है 4, तो 1 का 4, 2 का 3, 2 का 3, इसमें और किसी में है क्या 4 है मगर यहाँ 3 नहीं है। तो ध्यान रखिए आपका ऑप्शन तो इतना से पकड़ा गया है, बाकी आगे पढ़ लेना है तो पढ़ लीजिए। देखिए क्या कहता है कानपुर से कौन थे, तो कानपुर से थे मेरे दोस्त अजमुल्ला खान। ऐसे आप तो देखा होगा कि कानपुर से हमेशा नाना साहब को भी नाम आता है, लेकिन दोबारा कौन व्यक्ति थे उनके बाद, क्योंकि आपको पता है कि नाना साहब वहाँ से भाग निकले थे और वो नेपाल की तरफ चल दिए थे बेगम हजरत महल के साथ में, बाद में की बात है। तो इनके बाद जो कानपुर में अजमुल्ला खान थे और फैजाबाद से जो थे वो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। तो कंप्लीट हुआ मेरे साथी, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहा। चलिए जितने बड़े क्वेश्चन होंगे उतने आनंद मिलेंगे आपको बनाने में। 43 नंबर क्वेश्चन पे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि क्या कहता है क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक MBT जिन्हें आप जानते हैं, किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः का मतलब फिर से दिल्ली लाने का आदेश दिया था। इसका मतलब है कि इसने ही दिल्ली से दौलताबाद किया था। दौलताबाद याद रखिएगा। कौन बता सकते हैं कमेंट में कि दिल्ली से दौलताबाद कब हुआ था। अब मैं अभी बता देता हूं कि दौलताबाद से दिल्ली कब लाने का आदेश दिया गया था। 1326, 1329, 1335, 1352। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे साथी वो होगा 1335। चलिए यहां देखना है 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। देखिएगा यहाँ पे क्या है रद्द किया था। इसका कॉन्सेप्ट है अगर क्वेश्चन आ जाए कि लागू किसने किया था, किसने अगर लागू पूछे लागू किसने किया तो लागू से समझ जाइए कि होगा लिटन। कौन होगा जी लिटन, याद रखिएगा लिटन होंगे। और अगर कह देगा रद्द कह देगा तो समझ जाइए कि भैया रिपन होगा। यहाँ क्वेश्चन है रिपन, लिटन, कर्जन, डेफरिन, है ना, याद रखना है क्या होगा, है ना। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ लीजिए कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, तो रद्द जैसे आएगा, जैसे ही क्वेश्चन में रद्द आए तो खोजिए किसको रिपन को। और जैसे ही इसको वर्नाकुलर प्रेस को कहे कि लागू तो लागू जैसे बोलेगा था लिटन को मारना है। तो इसका आंसर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा साथी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कहता है। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर आप जानते होंगे 6 अगस्त और एक होगा 9 अगस्त, मगर दोनों का ईस्वी सन 1945। पहले गिराया गया था हिरोशिमा और दूसरी बार गिराया गया था नागासाकी पर। क्वेश्चन क्या कहता है अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम हमला किया गया था। 6 अगस्त 1944 है, 6 अगस्त 1945 है, 9 अगस्त 1945 है, 9 अगस्त 1944 है। क्या होगा तो 6 अगस्त और 9 अगस्त मैंने कहा तो सब तो अगस्त है जी, लेकिन 1945 कहा तो 6 अगस्त 1945 तो ये 44 हो गया, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ऐसे क्वेश्चन होता ये है कि आपको याद तो टोटल रहता है, लेकिन क्वेश्चन देखते ही 6 अगस्त आया आपने इसका आंसर उड़ा दिया, आंसर कर देंगे 1, तो ये तो गलत होगा, 44 दिया हुआ है। तो ऐसे जितना इजी क्वेश्चन रहे बहुत अच्छे तरीके से आप उसको क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ऑप्शन को देखें, तब जाकर आंसर लगाने का प्रयास करें मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए ये नदी से क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, याद भी होगा।
विजयवाड़ा किस नदी पर अवस्थित है? गोदावरी, महानदी, कावेरी, इनमें से कोई नहीं। विजयवाड़ा, तो आपको पता होगा कि विजयवाड़ा जो शहर है मेरे दोस्त, वो है आपका कृष्णा पर। किस पर है? कृष्णा पर। ना गोदावरी पर है, ना महानदी पर, ना कावेरी पर। तो क्या होगा? यानी इसमें से किसी पर नहीं होगा मेरे दोस्त, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, देशांतर को कहता है 0 डिग्री, 180 डिग्री, ये होगा आपका 82.5 डिग्री, ये होगा 82.5 डिग्री पूर्वी और 90 डिग्री। क्या क्वेश्चन हो सकता है सब देशांतर के बारे में? तो देखिएगा यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं। एक भारत का मानक समय, एक विश्व का मानक समय और एक याम्योत्तर रेखा पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है देशांतर को, यानी कौन से देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो वो आंसर होता है 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। क्लियर? चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथी, मैकमोहन रेखा। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो बताने की जरूरत नहीं, आप लोग आंसर ले लिए होंगे। बताइए, मैकमोहन रेखा भारत पाकिस्तान? नहीं जी, रेड क्लिफ है। भारत चीन? हाँ बिल्कुल सही जवाब। भारत अफगानिस्तान? ये डुरैंड था जो अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में हो गया है, तो आपका आंसर भारत और चीन में ही होगा मैकमोहन रेखा। चलिए क्लियर हुआ। 49 नंबर क्वेश्चन के पास हम लोग पहुँचते हैं और आपका क्वेश्चन ये रहा। देखिए ज्योग्राफी का बड़ा झकास और धांसू क्वेश्चन हम इसको समझते हैं। नर्मदा नदी निम्न में से किन 2 पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी से बहती है? नर्मदा, ताप्ती, सोन, ऐसे कुछ नदी हैं जो भ्रंश घाटी से बहते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है होकर बहती है। कैसे? विंध्याचल और सतपुड़ा, अरावली और विंध्यन, अरावली और सह्याद्री, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो सकता है? तो नर्मदा नदी जो बहती है वह है आपका विंध्यन और सतपुड़ा के बीच से भ्रंश घाटी होते हुए। चलिए मेरे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा जलप्रपात कहते हैं? इसको जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ। देखता हूँ कितने कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं मेरे विद्यार्थी लोग। देखते हैं, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा जलप्रपात कहा जाता है? आपको पता होगा कि न्यागरा जलप्रपात हमारे यहाँ नहीं है, मगर उसकी उपमा दी गई है हमारे यहाँ के कौन से जलप्रपात को? हुंड्रू जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, चित्रकूट या इसको चित्रकूट भी कहा जाता है, या धुआंधार जलप्रपात। इसका आंसर आप लगाएंगे कमेंट बॉक्स में देंगे मेरे दोस्त, अब मैं इंतजार करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा कि कौन सा इसका सही और सटीक जवाब है। तो चलिए आज का ये 50 नंबर क्वेश्चन के साथ मैं विदा लेता हूं साथी। तब तक आप बने रहें और हमारा जो ये चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लब, इसको आप दुलार प्यार बनाए रखें मेरे साथी। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास हमेशा आप शेयर करते रहें, ताकि आपके साथ जितने सारे बच्चे हैं उनको भी जो है पढ़ने में मदद मिल जाए, तैयारी करने में मदद मिल जाए, है ना। तो चलते हैं, मैं विदा लेता हूं और मिलता हूं फिर से अगले वीडियो में इसी तरह 50 क्वेश्चन के साथ, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।